उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने देवरिया सदर लोकसभा क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार की 9 साल की बेमिसाल उपलब्धि को गिनाया। बता दें, लोकसभा का चुनाव भले ही 2024 में होना है, पर भाजपा ने अभी से इस पर कार्य करना शुरू कर दिया। आज इसी कड़ी में केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने देवरिया जिला मुख्यालय के विकास भवन के गांधी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को बारी बारी से गिनाया। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा, पिछले 9 सालों में सभी क्षेत्रों में विकास का कीर्तिमान बना है, वहीं दुनिया में भी हमारे देश की एक अलग पहचान बनी है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। बीते 9 सालों में देश में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर विश्व को मार्ग दिखा रहा है। पूरे देश में सौहार्द का वातावरण कायम है। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। बढ़ रहा देश की चाहे अर्थव्यवस्था देखिए, जो आज से 9 साल पहले एक बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था कहलाई जाती थी, आज दुनिया की टॉप 5 नंबर 5 की अर्थव्यवस्था आज भारत की है। और ये उन विषम परिस्थितियों में जब कोरोना जैसा महामारी का कालखंड हमने नहीं सारी दुनिया ने झेला, उसके बावजूद आज जो भारत की जीडीपी है वो आज लगातार बढ़ रही है और आज भारत $3.5 लाख ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था आज भारत बन चुका है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो या फिर अगर हम देखें विश्व पटल पर भारत की स्थिति देखें, भारत की मजबूती का जिक्र करें, तो आज भारत और भारतीय जो दुनिया के देशों में रह रहे हैं आज बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आपने देखा, चाहे यूएसए में जहां पहले माननीय प्रधानमंत्री जी पर रोक थी, वहां आने की अनुमति नहीं थी, पूरे रेड कारपेट से उनका स्वागत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर देश नीति को लेकर जो विषय रखे, लेकिन उन देशों को ये भी दिखाने का काम किया कि कितनी बड़ी संख्या में वहां पर भारतीय लोग हैं और तमाम विशाल सभाएं, चाहे यूएस हो, अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया है, दुबई है, जहां भी जो संयुक्त अरब अमीरात है, वहां जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज की, भारतीयों की उपस्थिति दर्ज की, भारतीयों को एक पहचान देने का काम और भारतीय कितनी प्रबल संख्या में आज वहां पर रह रहे हैं, किस ढंग से अपना योगदान कर रहे हैं उन देशों की व्यवस्था में, तो देश की अर्थव्यवस्था में किस ढंग का योगदान कर रहे हैं, आज विश्व उसको मानने लगा है। और उसका अभी आपने देखा है कि जो राष्ट्रपति अमेरिका के वो ऑटोग्राफ लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, मुझे आपको ऑटोग्राफ चाहिए, और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। इस तरह की आज भारत के एक सशक्त भारत के रूप में भारत उभर रहा है और इसलिए उभर पा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, चाहे कोरोना महामारी हो, उसमें सब देशवासियों को इन्वॉल्व करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आपदा को अवसर में बदलने की बात की गई। वोकल फॉर लोकल का उन्होंने स्लोगन दिया है और भारत ने अपने बल पर जो टीका, पहले हमारे देश में कभी भी कोई इस तरह की महामारी या कोई बीमारी का टीका आता था तो उसको वर्षों लगते थे और यहाँ कुछ महीनों में केवल अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों को कोरोना जैसी महामारी में कोविड-19 का जो टीका है वो दिया गया। जरूरतमंद देशों को दिया गया, जो देश कमजोर थे, जो लोग बना नहीं पाए, देशों को दिया गया। इस तरह से तमाम भारतीय हों चाहे भारत से बाहर के, जो भारत की परिकल्पना है, जो भारत की सोच है, जो भारत का जीवन मूल्य है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हम सारी दुनिया को मानते हैं, उस विचारधारा के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की महामारी के कालखंड में
तमाम देशों को, चाहे कोविड का टीका हो, चाहे उनके यहाँ खाद्यान्न पहुँचाने की व्यवस्था, सब कुछ किया है। यूक्रेन युद्ध में जो 22,000 से ज़्यादा भारतीय वहाँ पर थे, उनको जिस तरह से लाने का काम हुआ हम सबके सामने, और तमाम ऐसे जब भी ऐसी स्थितियाँ बनी तो भारत ने अपने लोगों को किस तरह से सुरक्षित लाने का काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री एक भी भ्रष्टाचार की शिकायत इन 9 सालों में कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कह पाया है। इस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त विकास देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप ये देखिए कि 2014, 2014 का कालखंड अगर देखते हैं तो हर रोज मीडिया के माध्यम से, विविध जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके माध्यम से हर रोज एक नए भ्रष्टाचार की खबर छपती थी। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देके, पारदर्शी, खुले में होने के कारण, बारिश के कारण सड़ गल जाता है, और खुले में रहने के कारण तमाम जो कीट हैं, चूहे हैं, पक्षी हैं, वो उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। एक अनुमान के तहत 20% अनाज हमारा इस तरह से बर्बाद हो जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी जो भंडारण की क्षमता है उसको बढ़ाया है, और अभी दुनिया का सबसे बड़े अन्न भंडार यानी कि ब्लॉक लेवल पर अन्न भंडारण की प्रारंभ करने का निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है। हर ब्लॉक पर हम अन्न के भंडार तैयार करेंगे, जिसमें हमारे किसानों का जो उपज है वो सुरक्षित रह सके, और जो खाद्यान्न की हमारी जरूरत है, जरूरतमंद देशों को हम लोग सपोर्ट करते हैं, वो भी कर सके। और साथ में जो निर्यात की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए आज सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बहुत बेहतर किस्म की सड़कें हम सब लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल मैं इतना कहूंगा कि जो सड़कें 2014 से पहले 13 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, एक्सप्रेसवे हो, आज 40 किलोमीटर एवरेज बन रही है। जो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर 4 किलोमीटर प्रतिदिन बनता था, आज 14 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अब जो निर्यात व्यवस्था है, वस्तुओं के जो मूल्य हैं, उसमें के लिए बहुत जरूरी है कि उसका लॉजिस्टिक सिस्टम देश का कितना बेहतर है। अभी हमारे देश में 16% लॉजिस्टिक का खर्चा है। भारत सरकार ने तय किया है कि हम इसको 9% पर लाएंगे। अब जब 9% पे लाएंगे तो हमारी एक तो महंगाई पर रोक लगेगा, महंगाई नियंत्रित होगी। दूसरा जो हमारा निर्यात है, हम चाइना जैसे देशों को भी इसमें मुकाबला कर सकेंगे जब हम 9% लाएंगे। अभी दुनिया 10% पर है, तो भारत ने लक्ष्य तय किया कि हम 9% पर लाएंगे। जब हम और उससे भी नीचे ले आएंगे तो हम सोच सकते हैं कि लॉजिस्टिक सिस्टम ठीक होने से हमारे जो किसानों की इनकम हो, चाहे अभी तक आर्थिक आधार पर परफॉर्मेंस ऑडिट होती थी, आज विकास डेवलपमेंट उसका भी ऑडिट करने का काम आज हमारी सरकार कर रही है। और इस तरह से पूर्ण पारदर्शी सरकार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। सबको साथ लेकर चलने का आह्वान किया, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अगर आंतरिक उस पर अगर हम देखें तो देश के अंदर तमाम जो हमारे सीमांत या अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य थे, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, किस तरह की वहां पर हालात थे। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, अराष्ट्रवादी गतिविधियां हो, आज सब पर अंकुश ही नहीं बल्कि उनको पूरी तरह कुचलने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आतंकवादियों को उनके घर में जाकर के, उनके आकाओं के घर में जाकर के उनको घसीट करके और मारने का काम अगर किसी ने किया है तो आज 2014 और 2023 के भारत ने किया है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या म्यांमार में घुस करके आतंकवादियों को ठिकाने उड़ाने का काम हो, चाहे गलवान की घटना हो या डोकलाम की घटना हो, हर घटना पर भारत ने
मजबूती से जवाब दिया है। एक सशक्त भारत केवल एक स्लोगन नहीं, बल्कि सशक्त भारत का स्वरूप और सशक्त भारत का एहसास ये दुनिया को कराने का काम किया। ये 9 वर्षों की उपलब्धियां हैं। हम अगर कृषि के क्षेत्र में देखें, किसानों के क्षेत्र में देखें, तो चाहे किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, कुसुम योजना हो, किसानों के लिए तमाम योजनाएं, और जो फर्टिलाइजर की 3 बड़ी फैक्ट्रियां बंद थी, और मैं मतलब पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, बंद नहीं थी, ये बंद कर दी गई थी। विदेशों से जो रसायन खरीदा जाता है, वो उस पर जो कमीशन खोली होती थी, उसमें जो भ्रष्टाचार होता था, जानबूझ करके अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया, क्योंकि विदेशों से कमीशन मिलता था। आप ये देखिए कि बांस की खेती, बांस की फैक्ट्री हमारे देश में, अगर आप बांस के ऊपर लगे तो चाइना। हमारे जिले के अध्यक्ष रंगेश्वरी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, जो मंत्री भी हैं, आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी, और जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह जी, सभी विधायकगण और पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में संपर्क अभियान चल रहा है। समाज के तमाम जो वर्ग हैं, जो समाज को प्रभावित करते हैं या समाज इन्हें कुछ सम्मानजनक दृष्टि से देखता है, ऐसे तमाम क्षेत्रों में और उसमें काम कर रहे जो लोग हैं, उनसे संपर्क का काम चल रहा है। और आम जन से ये संपर्क अभियान को महासंपर्क अभियान नाम दिया गया है, और जो 1 महीना चलेगा, 1 जून से और जून आखिरी तक। इसमें तमाम छोटी मोटी सभाएं भी हैं, इसमें लोकसभा के अनुसार भी सभाएं हैं, और जो लोग समाज को प्रभावित करते हैं, चाहे वो मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, तमाम जो संगठन और संस्थाएं चलती हैं उनसे जुड़े हुए लोग हों, उन सब से मिलकर के, और जो सफलतम 9 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कम खर्चे में उनको बिल्कुल उनका नाश कर दिया जाए। उनको अगर किसी ने अपनत्व दिया तो दुनिया में एकमात्र देश भारत है। और राहुल गांधी इस तरह की बात करते बड़ा अजूबा लगता है। राहुल गांधी को इस देश की तासीर का ही मालूम नहीं है। इस देश का जो जीवन दर्शन है, जो उसका वैश्विक दर्शन है, उसके बारे में राहुल को कोई ज्ञान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। असल में ये एक्सीडेंटल लोग हैं, इस तरह की बातें करते हैं।